रमेश सिंह अरोड़ा साहब, आप तो लीडर हैं, कौमों को राह दिखाते हैं। आप बताइए, इस मौके पर अपने जज्बात की भी तर्जमानी करिए और जो चैलेंज है उससे कैसे निपटना है उसकी भी वजाहत करिए। देखिए जी, एक तो मेरे जज्बात की तर्जमानी आज आपने देख लिया, यहाँ पे मौजूद पाकिस्तानी कौम ने जज्बात की तर्जमानी की। ये पाकिस्तानी कौम की जज्बात की तर्जमानी है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। बुरा वक्त आता तो हम सब अपने सियासी इख्तलाफात भूल के हम तमाम एक इकाई बन के एक नारा लगाते हैं कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। और भारत को पैगाम हमने पहले भी दिया। कुलभूषण यादव अभी भी यहाँ पे है और जो अभिनंदन अंदर के साथ हुआ और जिस तरीके से चाय का कप पिला के भेजा, ये पैगाम था। बट इसके साथ साथ एक बात जो मुझसे पहले शायद अफरीदी साहब ने की, हम पाकिस्तानी हमेशा अमन की बात करते हैं, हम अमन का प्रचार करते हैं और अमन के मानने वाले। और ये जो धरती है, ये गुरुओं की धरती है, सूफी इकराम की धरती है और यहाँ से हमेशा अमन का पैगाम बांटा गया। लेकिन अमन हमारी कमज़ोरी नहीं है। अमन किसी भी सूरत हाल में अपने कौमी वकार को मजरू करके अमन की बात नहीं करेंगे। हाँ, अगर पाकिस्तान के कौमी वकार को मजरू करेगा तो पाकिस्तानी कौम एक बन के उसका जवाब देगी। और अभी आप देखिए, जिस तरीके से पिछले दिनों हमने बैसाखी का फेस्टिवल हुआ, पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि हम अपना दिल बड़ा करें, चाहे वो करतारपुर कॉरिडोर हो, चाहे वो बैसाखी के इवेंट पे 5800 यात्रियों को इसी बॉर्डर से हमने रिसीव किया और पाकिस्तानी कौम ने उनको माथे का झूमर बना के रखा। और अभी जब हमने कौमी हमारी जो कमेटी हुई, इस्लामी कमेटी का इजलास, उसके अंदर फिर दोबारा हमने पैगाम अमन का दिया। यस, हमने अपनी डिटर्मिनेशन दिखाई। हमने कहा कि अगर कोई एडवेंचर करेगा तो उस एडवेंचर पे हम सरप्राइज देने के लिए तैयार हैं। मुंह तोड़ के जवाब, बिल्कुल मुंह तोड़ के जवाब देंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमने कहा, जो सिख यात्री पाकिस्तान आना चाहते हैं उनके लिए पाकिस्तान के दरवाजे हमेशा खुले, दिल भी खुले और दरवाजे भी। हो क्या रहा है, आप थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाए। अभी बैसाखी के फेस्टिवल पे 5700 यात्री 800 यात्री आए। उन्होंने जाके कहा पाकिस्तान के अंदर सिख कौम महफूज है। उन्होंने कहा पाकिस्तान हमेशा अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ था। इसी बॉर्डर पे जब वो भारतीय वापस जा रहे थे, यहाँ पे खड़े होकर उन्होंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बस ये आप बहुत अच्छा लगे, एक दफ़ा दोबारा नारा जरा बुलंद। जी, मैं यही कह रहा हूँ, हमारे पाकिस्तान जो सिख यात्री आए उन्होंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। तो पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है और हम सारे पाकिस्तानी कोई भी आ जाए हम उसका डट के मुकाबला करेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल है, अमन हो, अमन प्रिवेल करे। और जो शरारती नासर है भारत के अंदर, हो क्या रहा है भारत के अंदर, मैं पिछले 6 दिन से मेरा राब्ता है, बहुत सारे सिख यात्री परेशान हैं। अभी भी जो इंटेलेक्ट है वो चाहता है कि दोनों मुल्कों की आवाम एक दूसरे के साथ मिले, दोनों मुल्क की आवाम अमन की बात करें। लेकिन जो वहाँ पे एक सोच है, जो हिंदुआता की सोच है, वो सोच प्रिवेल कर रही। आज पाकिस्तान को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर नहीं कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, उसने कहा भारत मेरे मुल्क में दहशतगर्दी का। अमेरिका ने कहा भारत आके अमेरिका के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है। कतर के अंदर नेवी का अफसर का पकड़ा गया, कतर के अंदर भारत ने जाके दहशतगर्दी की। पाकिस्तान को तो किसी ने ब्लेम नहीं किया। बट जब ये सारा कुछ होता है, जब ये हुआ पहलगाम का वाक़या, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने, हमारे वज़रा ने कंडेम किया, हमारे वज़रा ने इज़हार हमदर्दी की, ख़ानदानों के साथ इज़हार अफसोस किया। आई विश उस वक़्त ये होश के नाखा लेते जो हिंदुआता को प्रमोट करते हैं। जब जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ तो उस वक्त तो सोए हुए थे, उस वक्त तो वहाँ पे शादियाने बचाए जा रहे थे। असल में इंडिया में हो क्या रहा है कि जो स्पॉन्सर्ड मीडिया है, जाफ़र एक्सप्रेस के साने के पीछे जो था उसने तो शादियाने ही बजाने थे ना, वो मजम्मत कैसे करता? वो जब हर जगह पे वो खुद शामिल है। और ये आज भारत के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू की। आज भारत को देखना होगा, आज वहाँ पे बैठा हुआ सिख कह रहा है कि मेरा जेनोसाइड किएगा, वहाँ पे बैठा मुसलमान कह रहा है कि आई एम नॉट सेफ इन द कश्मीर, वहाँ पे बैठा हुआ दलित कह रहा है आई एम नॉट सेफ इन इंडिया, वहाँ पे बैठा हुआ क्रिश्चियन कह रहा है आई एम नॉट सेफ इन आए पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की वज़ीर आला पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहती है अक़लियत मेरे सर का ताज है और मैं इन अक़लियतों की देखभाल के लिए, इनकी लुक आफ्टर के लिए हमारी हुकूमत हमेशा तैयार है। तो आज हम ये पैगाम दे रहे हैं कि रिफ्लेक्शन जो है इस हमारे साथ जो मेरे मेहमान खड़े हैं उसमें नज़र आती है। इसमें सारे पाकिस्तानी हैं, इसमें सारे। मुफ्ती साहब से बात कर दोबारा। आज ये गुलदस्ता है, ये गुलदस्ता है, गुलदस्ता है। आज आपको रंग बिरंगी पगड़ियों पहने सिख नज़र आ रहे हैं, हमारे मसीही क्रॉस पहने मसीह नज़र आ रहे हैं, हमारे हिंदू भाई अपने गले के अंदर रुमाला पहन के हिंदू भाई खड़े हैं, आपके साथ हमारे मुसलमान खड़े हैं। आज आपको सेलिब्रिटी नज़र आता है, करेक्टर नज़र आता है। आज आपको मुफ्ती सईद साहब, आप क्या कहेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती आशिक साहब। जी, हुब्बुल वतन मिनल ईमान। मेरे पाक नबी ने फरमाया कि वतन की मोहब्बत ये ईमान है, बल्कि ईमान की जान है। और मोहतरम, आज की तकरीब का खासा ये है कि मेरे वज़ीर बराए मजहबी उमूर बैनुल मज़ाहिब हम आंगी, आज ये सिख, हिंदू, मुस्लिम, मसीही, पारसी, बिहाई, ये सब को लेकर आए हैं दिखाने के लिए कि देख लो तुम्हारे इस इल्ज़ाम में हम सब को एक कर दिया है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे इन शेर जवानों का, तो वो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अल्लाह का हाथ है, बंदा मोमिन का हाथ। जब ये हाथ उठाते थे तो फिर ये नजर आता था कि कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का। वो जब छाती तान के यूं मुक्का लहराते हैं तो दूसरी तरफ वैसे ही हिल जाते हैं। कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का। और जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान की इस मिट्टी का, ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ मिट्टी है। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है। साकी इससे कई बार पहले वो हमारे साथ पंगा लेकर इम्तिहान ले चुका है। और हम दाग देलवी ने कहा था कि हम दिल जलों से तेरा पाला नहीं पड़ा, जलाकर राख न कर दें तो दाग मेरा नाम नहीं। इससे भूल गया है कि 65 की जंग में हमारे MM आलम ने इसके तैयारों को यूं उठाया था जैसे शाहबाज चिड़ियों को उठाता है। और इसको याद नहीं कि 27 फरवरी 2019 को हमेशा की तरह रात की तारीकी में इसने हमारी फजाओं की खिलाफवर्जी की। हमने 2 मारकर वहाँ फेंक दिए थे और अभिनंदन को अपनी फौज और रेंजर के जवानों के सर का सदका उतार कर ऐसे फेंका था जैसे मुसीबत को उठाकर परे फेंका जाता है। मैं समझता हूँ कि आज हिंदू, सिख, मसीही, मुसलमान ये मिल बैठे हैं तो खूबसूरत लगता है ये पाकिस्तान। आसिफ साहब, पैस्टर आसिफ साहब हमारे साथ हैं जी। किधर है? जी जी, आप क्या कहेंगे जनाब? मैं ये कहूँगा इंडिया समझ रहा है कि पाकिस्तान को ये दबा देगा, तो दबा नहीं सकता। क्योंकि कल से आप देख रहे हैं चर्चिज़ में से भी लोग निकले हैं अपनी पाक फ़ौज की हमायत के लिए, पाकिस्तान के लिए। पहले हम पाकिस्तानी हैं और उसके बाद मज़ाहब है। तमाम मज़ाहब मिलकर हम इनका मुकाबला करेंगे। और मैं यहाँ पे मुझे बड़ी खुशी हुई, हमारे फ़ौजी जवान इतने कादावर हैं और उनके आगे उनके जो जवान हैं वो छोटे। मैं बल्कि कह रहा था उनको पहले कहे कादे तो बड़े कर लें और फिर आके हमारे साथ लड़ने की। जब ज़मीन पे ये पाँव मारते हैं दूसरी तरफ वैसे ही वो लड़ जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल वैसे ही हो रहा था। वो डर रहे थे। हमारे नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। भगत लाल जी, भगत लाल जी, भगत लाल जी, आप क्या कहेंगे? हरि ओम, शांति 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 ओम। सबसे पहले तो ये जो कलमा है ये तो पूरी दुनिया में बाबर ये करवाता है कि हमें आपस में मोहब्बत, प्यार और सुख शांति से ही रहना चाहिए। और आज का ये दिन जो मैं देख रहा हूँ कि ऐसा जज्बा हम वो पाकिस्तानियों में, ये पाकिस्तानी शेरनियों के ये बेटे हैं वो, कि जब भी कोई दुश्मन इस पाक धरती के किसी जवान या पाक फ़ौज के साथ कोई ललकारता है तो वो दुश्मन पाश पाश हो जाता है। वो कहते हैं कि हम एक गिलास पानी का फेंकेंगे तो इनको बहा के ले जाएंगे। और पाकिस्तान हम सब मज़हब जो है ना एक दूसरे के साथ मिल बैठ के एक दूसरे के आबादगाहों पे, एक दूसरे के हर जगहों पे दुख सुख में जाते हैं। तो हम नारे नादे अली लगा के एक आवाज़ से ही हवा से इनको उड़ा देंगे। वो पानी फेंकेंगे, हमें बहाएगा, हम फूंक मारेंगे, नादे अली लगा के उनको उड़ा के रख देंगे इंशाल्लाह। मेरे साथ सरदार बिशन सिंह जी भी हैं। सरदार साहब, ये पहले तो अपनी तलवार ज़रा लहरा के बताएं तो फिर मज़ा आएगा, वैसे मज़ा नहीं आएगा। लहरा के ज़रा ये अब करिए बात। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साढ़े मिनिस्टर साहब ने बड़िया सोहनिया गल्लां करके ते इब्राहिम हक साहब ने, बाकी सारे दोस्तां ने आज इत्थे पिछले कई दिनों तो जो इंडिया प्रोपेगंडा कर रहा है कि कश्मीर दे विच ਜਿਹੜੇ दहशतगर्दी हुई है, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। बलूचिस्तान होए, KPK होए, साढ़े को तो सबूत ने अभिनंदन के शक्ल दे विच ते बाकी काफ़ी साढ़े जवानों ने उन्होंने बंदे पिछले दिन बार्डर से उन्होंने BSF का भी बंदा फड़िया। तो पाकिस्तानी कौम एक है। जिस तरह इन्हें बड़े अच्छे अशार पढ़े हैं, गुरु नानक साहब का कलाम है, श्लोक पढ़ के श्लोक पुण गुरु पानी पिता माता धरत महात। जिहड़ी धरती है साड़ी माँ है। इस माँ धरती वास्ते हर सिख वो पाकिस्तान च है, पाकिस्तान तो बाहर है। बल्कि मैं ये कहना इत्थे मुनासिब समझांगा कि दुनिया भर दे जिथे भी सिख बैठा है उहदा दिल पाकिस्तान नाल धड़कदा है। पाकिस्तान वास्ते साढ़े जिस तरह आर्मी है, रेंजर है, सिक्योरिटी इदारे ने, ਉਹਦੇ ਨਾਲ शाना बशाना पाकिस्तानी आवाम खड़ी है। असी सब तो पहले पाकिस्तानी हाँ, उस तो बाद साडा मज़हब है, साडा अकीदा है, वो अपनी जगह ते। जदों भी इंडिया ने ललकारिया
ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੇਂਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे फौजी जवान इतने कादावर हैं और उनके आगे उनके जो जवान हैं वो छोटे, मैं बल्कि कहता हूँ उनको पहले कहे कादे तो बड़े कर लें। हम नारे नादे अली लगा के एक आवाज़ से ही हवा से इनको उड़ा देंगे। वो पानी फेंकेंगे, हमें बहाएगा, हम फूंक मारेंगे, नादे अली लगा के उनको उड़ा के रख देंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप भी कुछ कहेंगी? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी, वो इंडिया वाले सिर्फ बोलते हैं, हम पाकिस्तान वाले गरजते भी हैं और बरसते भी हैं। बस इतना ही कहूँगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? आप भी नारा लगाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाकिस्तान। इस मौका पर एक मिसरा मैं कहना चाहूँगा कि किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि ऊंचे बुर्ज लाहौर शहर दे, उची एदी शान, दाता साहब दा डेरा इथे, जाने कुल जहान, और दिन राती इथे पढ़दे रहंदे कारी सही कुरान, जीवे नगरी दाता दी नाले जीवे पाकिस्तान। पाकिस्तान 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 का मतलब क्या? पाक फौज, पाक फौज, पाक फौज। जाफर एक्सप्रेस के पीछे कौन था हमले में? इसमें शक नहीं है। चाइनीज़ इंजीनियर्स को अटैक कौन करता है? उनकी बस पे हमलावर कौन होता है? कराची एयरपोर्ट से वो बस बाहर निकलती है चाइनीज़ इंजीनियर्स की, उनको ताक में कौन बैठता है? BLA को बाहर से फंडिंग कौन देता है? TTP की पनाहगाहों को फ़ंड कौन करता है? इसका हमें भी दुनिया के सामने जाके 24 असैसिनेशन हुई है पाकिस्तान में। एक तो कनाडा वाली है ना, जिस पे कैनेडियन वो बोला प्राइम मिनिस्टर, 24 पाकिस्तान में कर चुके हैं। लेकिन इस पर कोई शक नहीं, और ये बारहा ये प्रूव भी हुआ है ना। हमने देखे अभिनंदन की शक्ल में, कुलभूषण यादव की शक्ल में ये प्रूव हुआ है। और जो ख़ासकर जो अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे जितने इनके वो थे एम्बेसीज थे, वो सब क्या कर रही थी? वो पाकिस्तान के अंदर जो उनके स्लीपर सेल थे, जो उन्होंने बाकायदा तौर पे पूरा एक अपना मवाद लेके आए थे, वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज। आज बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? बेसिकली वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, ना सिर्फ विद इन द कंट्री, वो आउटसाइड द कंट्री पाकिस्तान से बाहर क्या करते हैं। जिस तरह अभी इमरान भाई भी कह रहे थे कि उन्होंने बाकायदा तौर पे PR फर्म्स हायर किए हुए हैं, इन्फ्लुएंसर्स हायर किए हैं, यूट्यूबर्स हायर किए। बट मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने इस पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम हर बात का जवाब मोहब्बत से देते हैं, गोली का जवाब ये मोहब्बत से देते हैं। यात्री आते हैं, उनको मोहब्बत देते हैं। और फिर वो यात्री जब बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ यात्री, क्योंकि भारत के अंदर जो मोदी के बारे में एक नफरत पैदा हो रही है, जो मोदी सरकार के बारे में नफरत पैदा हो रही है, उसकी बहुत बड़ी अभी ये जो किया मोदी साहब ने, अब मैं यकीन करें मुझे रोज़ाना की बुनियाद पर जो टेलीफोन कॉल आती है, वो कहते हैं हम उनको, कल रात मुझे फ़ोन आया, हम तो उनको बहुत बुरा भला कह रहे हैं। मैंने कहा आप हमें कह रहे हैं? कहते नहीं, हम आपके बारे में सोच भी नहीं सकते, ये उसको बुरा भला कह रहे हैं जो सिर्फ नफरत फैला रहा है। सो हमें इस वक्त हमें मोहब्बत अरोड़ा साहब जो बात कर दी, लेकिन अरोड़ा साहब दुनिया के ना डबल स्टैंडर्ड है। दुनिया यही जो मोदी था, गुजरात वाले वाक़े के बाद इसे बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता था। इसके ऊपर ट्रैवल बैन था, अमेरिका सफ़र नहीं था कर सकता। वज़ीर आज़म बनने के बाद अब उनका इत्तेहादी है, लेकिन जो पास्ट है उसका और जो हाल है उसका वो हमें तो पता है ना, छुपा नहीं हुआ। देखिए मैं दुनिया को आज ये पैगाम भी दे रहा हूँ। देखिए आज जो बहुत बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स के वो कहते हैं हम चैम्पियन हैं, आज आलमी सतह पे इस चीज़ को आलमी दुनिया को देखने की ज़रूरत है कि जब दहशत गर्दी के पीछे भारत है, तो फिर भारत का जो अभी आपने जिक्र किया, ये दूसरा बयार, दूसरा चेहरा यहाँ क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि भारत ने इस वक्त दुनिया के अंदर ये जाहिर किया हुआ है कि मैं बहुत बड़ी इकॉनमी हूँ। भारत ने दुनिया के अंदर अपने आप को सेकुलर स्टेट किया कि बट इन एक्चुअल वो सेकुलर नहीं है। भारत के अंदर जो जुल्म सितम हो रहा है, आज सिख जो है वो दुनिया के अंदर अपना अमन मांगने के लिए, दुनिया के अंदर अपना इंसाफ मांगने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। कि जो दो सिख के साथ 1984 में हुआ, क्यों नहीं जवाब देते? आज भी जो इंसाफ की
अदालतें हैं भारत के अंदर, सिख वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। हमारा कश्मीरी जो मुसलमान है आज भी इंसाफ मांगने के लिए तड़प रहा है। आज जो दलित है, जो अपना इनके हिंदुइज़्म के अंदर सबसे अंदर जो दलित के साथ होता है, जो मीडिया दिखाता है, सो बेसिकली इस वक्त मैं अपने मीडिया को भी इस वक्त अप्रिशिएट भी करूँगा। बरार भाई ने एक पॉइंट आउट किया, बट मैं अपने पाकिस्तान की मीडिया को, मेरा भी एक कंसर्न है कि हमें ये सिर्फ इस वक्त नहीं, जब बुरा वक्त आया, अच्छे वक्त में मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा, हमें जो पाकिस्तान का नैरेटिव है इसको दुनिया को दिखाना चाहिए कि पाकिस्तानी अमन पसंद है। और फिर जो भारत हमारे साथ कर रहा है, दुनिया को बताएं कि इन एक्चुअल भारत जो कहता है उसके हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और, लेकिन जिस मेच्योर तरीके से हमारे मीडिया ने इस वक्त प्ले किया और जितना इमेच्योर भारतीय मीडिया प्ले कर रहा है वो सारी दुनिया देख रही है। भारतीय मीडिया चीज़ों को जितना एग्जैजरेट कर रहा है, जितना इस वक्त आग लगा रहा है, हमारा पाकिस्तान का मीडिया, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। आप अभी भी अमन की बात करें, आप अभी चाहते हैं कि जो दोनों तरफ की आवाम है वो मिलना चाहती है, दोनों तरफ की आवाम का आपस में प्यार हो, और ये चंद अनासर है जिसमें हिंदुत्व को प्रमोट करें, हमें उनको दुनिया के सामने अया करके बताएं कि एक्चुअल जो है ये सेकुलर स्टेट नहीं है, ये मोदी सरकार, ये वही मोदी है जिसने गुजरात के अंदर दंगे करके जिस तरीके से मुसलमानों को कत्लेआम किया, उससे पहले इंडिया के अंदर जिस तरीके से सिखों का कत्लेआम हुआ, कश्मीर के अंदर जिस तरह मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई, जिस तरह क्रिश्चियंस के साथ हुआ, जिस तरह बाकी, और फिर ना सिर्फ यहाँ तक रुके बल्कि दुनिया के अंदर अगर इस वक्त कोई दहशत गर्दी की इलामत है, अगर कोई इंतहा पसंदी की इलामत है, तो इंडियन सरकार है, मोदी सरकार है, जिन्होंने कनाडा के अंदर, जिन्होंने अमेरिका के अंदर, जिन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाके दहशत गर्दी